पूछो तो बताएंगे. Let's ask a lot of questions to Brother Jagan. Brother Jagan, welcome to the program. धन्यवाद. पूछो तो बताएंगे. बहुत से सवाल हम आम तौर पर करते हैं, कैजुअली पूछते हैं, लेकिन उसमें डीपर कुछ विषय है. रोमन्स चैप्टर 8 में एक बहुत ही एक डीप विषय है. मतलब हम सभी ये जो कार्यक्रम देख रहे हैं, हम सभी वी स्पेंड टाइम इन प्रेयर. आंखें बंद करते ही प्रभु से कुछ पूछते हैं. ही इज द गॉड ऑफ यूनिवर्स. हम उनसे ऐसे कुछ पूछते हैं कि मतलब बहुत कुछ चीज़ें ऐसे जो ह्यूमनली है. वी आर आस्किंग लॉट ऑफ थिंग्स, हमारी ज़रूरतों को पूछते हैं, ये सब ठीक है. लेकिन ये जो वचन है रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26, ये कहता है कि फॉर वी डू नॉट नो व्हाट वी शुड प्रे फॉर एज वी ऑट, बट द स्पिरिट हिमसेल्फ मेक इंटरसेशन फॉर अस विद ग्रोनिंग्स व्हिच कैन नॉट बी अटर्ड. ऐसा लिखा है. बहुत ही डीप विषय है. हिंदी में कैसा लिखा है? इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए. वचन के बारे में आपने बहुत सामान्य रूप में पूछा. अगर इस वचन के एक एक भाग को ले तो इस पर बोलने के लिए बहुत सी बातें हैं. अब अगर हम किसी से ये सवाल पूछे, यानी किससे कौन सा सवाल पूछना चाहिए. पिछले हफ्ते हमने देखा कि किसे क्या दिया जाना चाहिए. जब उसे दिया जाता है तो वो हैरान हो जाता है कि मुझे क्या दिया गया. लेकिन यहाँ पर इस वचन में क्या है कि किससे क्या मांगना है. देखिए, कई बार मैंने एक बहुत बड़ी इंटरव्यू में देखा, वो एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, पूरे संसार के सेलिब्रिटी हैं. उनसे एक मूर्खता का सवाल पूछा गया. पूछने पर उन्होंने कहा, आप नहीं जानते कि किससे कौन सा सवाल पूछना चाहिए. अगर इकोनॉमिस्ट बैठे हैं तो उनसे किस विषय में सवाल पूछेंगे? वही इकोनॉमी के बारे में. इकोनॉमिक्स के आधार पर पूछना होगा. यदि उनके पास जाकर राजनीति पर बात करें और उनके पास में जाकर मीडिया के बारे में पूछे. हमारे भारत के एक इकोनॉमिस्ट बात कर रहे थे और ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ. उनसे उन्होंने अलग सवाल पूछा. उन्होंने कहा, इस टॉपिक से मेरा कोई संबंध नहीं है. यदि उस पर बात करना चाहते हैं तो किसी और दिन हम इंटरव्यू करेंगे. कि किससे क्या पूछना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है. मैं जवानों की सभा में जाता था और जवानों की सभा के दौरान कहे तो वहाँ पर ज़्यादातर जो सवाल लोग पूछते थे वो मूर्खतापूर्ण सवाल पूछते हैं. वो कहते ये तो बहुत बड़ा सवाल है. ऐसा नहीं. मेरी इच्छा है जो सवाल वो पूछते हैं वो केवल उनके लिए नहीं लेकिन पूरी भीड़ के लिए मददगार होना चाहिए. वो जो सवाल पूछते हैं उससे उनका आत्मिक स्तर पता चल जाता है. देखिए, जो सवाल वो पूछते हैं इससे उनका आत्मिक स्टैंडर्ड डिसाइड होता है. उसी तरह किससे पूछ रहे हैं ये भी एक बात है. उन्हीं से ये कहना चाहिए. सिर्फ वही नहीं, यहाँ पर तो क्या पूछना वही तो पता नहीं वैसे. जी हाँ, इसलिए पिता से मांगते वक्त क्या मांगना चाहिए. हाँ, ये तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है. हम सब बर्तिमाई को जानते हैं, है ना जी. और वो तो आंखों से अंधा जी था, हाँ, विजन नहीं. देख नहीं सकता था. अब मसीह उस मार्ग से जा रहे थे तो उसने क्या कहा, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर. जैसे उसने ये कहा, यीशु उसके पास जाकर पूछते, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं. इस तरह से ये सवाल उसके पास कैसे आया. जब सवाल आया, जबकि बर्तिमाई वहां पर बैठा था, सब लोग वहां पर आए, वो सबसे क्या मांग रहा था? भीख मांग रहा था. पर मसीह से उसने भीख नहीं मांगी. उसने मसीह से क्या मांगा? मुझे आंखें चाहिए. कहाँ? मुझे आंखें चाहिए, ये किसी और से नहीं मांगी, क्योंकि उन्हें पता नहीं मिलेगा. यदि मांगता तो भी नहीं मिलती. उससे भीख नहीं मांगनी थी. ये भीख नहीं मांग सकता था. अगर उससे पैसे मांगता तो वो इसके बारे में क्वालिटी स्टैंडर्ड घट जाता और दूसरी बात चीप जैसे लगता. लाइटली हैंडल, हल्के रूप में हैंडल किया. उससे मांगते समय आंखें मांगनी थी. सो ऐसा है कि किससे हम क्या पूछ रहे हैं, है ना. क्या मांगना चाहिए. लोगों से मांगते समय भीख मांगी, प्रभु से आंखें मांगी. तो पिता से मांगना है तो क्या मांगना चाहिए. देखिए, जैसे कि आपने कहा गॉड ऑफ यूनिवर्स, गॉड ऑफ. देखिए, एक और शब्द मुझे बहुत पसंद है हिंदी में, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ऑलमाइटी गॉड, महानता. उसके पास जाकर क्या मांगते हैं. यानी एक भिखारी जिसके पास आंखें नहीं हैं, वो जानता है कि किससे क्या मांगना चाहिए. तो देखिए, फिर हमें उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से क्या मांगना चाहिए. कहिए कि यीशु के पास में जाकर उससे चांदी का सिक्का मांगता. आंखें मांगने के बजाय अगर चांदी का सिक्का मांगता तो चेले उससे क्या कहते, चले जाओ. मिस करने का बहुत बड़ा मौका था. अगर आंखें मांगता तो उसे आंखें मिलती, जीवन भर ये बहुत अच्छा होता. या उन पैसों से क्या करता, कितने दिन वो चलते. यानी इतना बड़ा मौका तुमने खो दिया है.
देखिए, ऐसी ही परिस्थिति में आज हम लोग हैं। आंखों की दृष्टि में हम सब लोग भिखारी हैं। गॉड ऑफ यूनिवर्स के पास में जाकर 7 लाख की कार मांगते हैं, या चलिए कहते 1 करोड़ की कार मांगते हैं। गॉड ऑफ यूनिवर्स के पास जाकर 2 करोड़ रुपए का घर मांगते हैं। गॉड ऑफ यूनिवर्स के पास जाकर यानी बस 40-50 हजार के या 4-5 लाख के गहने मांगते हैं। देखिए, हम सब के पास में हमारे मार्गदर्शक होते हैं, कहीं सबके पास स्वर्गदूत होते हैं। वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, जरा कल्पना करके सोचिए। चले जाओ, किससे तुम क्या मांग रहे हो? इतने बड़े व्यक्ति से तुम्हें क्या मांगना चाहिए था, और तुमने जाकर ये मांगा। तुम्हारे जैसे भिखारी को मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। तो वहां एक सपोर्ट की जरूरत है कि हम क्या पूछ रहे हैं। हमें क्या मांगना चाहिए हम नहीं जानते, ये बाइबल स्पष्ट बताती है। तुम्हें क्या मांगना चाहिए तुम नहीं जानते कहने पर प्रभु के कुछ दास ये मांगो इस तरह परमेश्वर से मांगो ये कहते हैं। उन्हें क्या मांगने के लिए कहा, ये तो और भी बुरा है। क्या मांगने के लिए कहा? अच्छी चीजें मांगते, जमीन मांगते, ये चाहिए वो चाहिए। वचन में स्पष्ट बताया गया है, केवल हल्के रूप में नहीं। उसने उसे दे दिया तो उसके साथ बाकी सारी चीजें क्यों न देगा। He knows. He knows very उन्हें well. पता है, हमारी हमारी जरूरतों के बारे में जरूरतों को पता तो है। वो जानते हैं। जी। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। पूछने से पहले ही उन्हें पता है। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो तो स्वर्गीय पिता उससे अधिक क्यों न देगा। वो शोषण को वस्त्र पहनाता है, पक्षी को भोजन देता है, क्या तुम्हें भोजन नहीं देगा? हम इतने वचनों को जानते हैं, हम ये सब जानते हैं। इतना जानने के बाद हम मांगना क्यों नहीं जानते? इसलिए पवित्र आत्मा ये कहता है, तुम्हें पता नहीं क्या मांगना है, तुम मत मांगो। क्यों? मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या मांगना है। So I will teach you, I will tell you. जी हाँ तो उस हद तक पवित्र आत्मा का हमें अंदर स्वीकार करने से ही हम उस सोच के अंदर जा सकते हैं। जी, सबसे है ना? पहले उससे सुनने के लिए हमें उसे अनुमति देनी होगी ना। वहीं पर ही गेट लगाकर बंद कर दिया तो फिर क्या? कहिए कि किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलने जा रहे हैं, वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन दोनों की अलग भाषा। तो बीच में कौन बैठता है? ट्रांसलेटर रहते हैं। यानी आप जो बोल रहे हैं उस ट्रांसलेटर को उन्हें बताने तो देना होगा ना। अगर आप बस बोलते रहें, उन्हें कैसे समझ में आएगा? जो आपके सामने बैठे वो समझ नहीं पाएंगे। ट्रांसलेटर कहेगा, जरा रुकिए सर, आपने जो कहा मैं इन्हें कन्वे करता हूं, मैं बीच में बैठा, मुझे बोलने दीजिए। यहां यही तो हो रहा है, यानी हम जाकर बैठकर बस बोलते ही रहते हैं। बीच में पवित्र आत्मा कहता है, मुझे तो बोलने दो। क्यों? क्योंकि तुम गलत बोल रहे हो। क्यों परमेश्वर? इतने दिनों से किराए के घर में हूं, बहुत भारी लगता है, बोझ में दबा हूं। मतलब वो एक ह्यूमन एलिमेंट है। ऐसा नहीं कि वो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन उससे ऊपर भी हमारा स्पिरिचुअल स्टैंडर्ड कहाँ पर है, ऐसा ये इसलिए सवाल कह पैदा रहा हूं होता कि नहीं पूछना चाहिए। हाँ। अगर पूछते हैं तो आपका स्टैंडर्ड अलग है। होगा। हाँ, तो दृष्टिकोण भी अलग दिशा में चला जाता है। देखिए, सब्जी की दुकान में आप जाकर मांगते हैं, हाँ। क्या मांगेंगे? सब्जी ही पूछेंगे ना। सब्जी ही पूछेंगे ना। कहिए सीएम के घर जाते हैं, सीएम से मिलकर क्या मांगेंगे? वहां जाकर सब्जियां मांगेंगे तो क्या सीएम से कहेंगे धनिया और करी पत्ता थोड़ा ज्यादा दे देना? देखिए, यही बात हो रही है। देखिए, ऐसा नहीं कि मांग नहीं सकते हाँ, हैं, हाँ, मतलब क्या पूछ पर रहे हैं। कहाँ किससे मांग रहे हैं। दूसरी बात, सीक इट फर्स्ट एंड द रेस्ट विल बी गिवन। सी मतलब क्या मतलब किंगडम मैटर्स को अगर हम पूछें तो ही ऑटोमेटिकली ये सब तो वो कर ही रहे हैं। देखिए, यहाँ पर इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, कहिए कि आप किसी ओहदे पर पहुँच गए हैं, किसी ओहदे पर पहुँच गए, उस ओहदे में डिफ़ॉल्ट आपके लिए वहाँ पर कुछ पैकेज है। कहिए अगर आप सांसद बन जाते हैं तो आपको कुछ लाभ दिए जाते हैं, ठीक है। अगर सांसद बन जाते हैं, हर दिन आपके घर में अखबार आएंगे, अपने आप आएंगे। कुछ हद तक इलेक्ट्रिक बिल के यूनिट्स बिल में घटाए जाते हैं। उसके बाद में फ़्लाइट में हो, ट्रेन में हो, टिकट्स फ्री हो जाते हैं। मंथली आपको एक निश्चित तनख्वाह मिलती है। इसी के साथ में सरकार की ओर से कुछ लाभ भी मिलते हैं, यानी कहिए पुलिस सुरक्षा मिलती है। इस तरह से कुछ बातें होती। इसी तरह अगर आप दिल्ली जाए तो आपके रहने की व्यवस्था की जाती है। ये सब पैकेज है ना? करेक्ट, सही है ना? कहिए कि आपको ये सब मिल रहा है और कोई आपसे मिलने के लिए आए तो आप कहेंगे, सर क्या आप मेरे लिए एक अखबार खरीद कर देंगे? वो आपके बारे में क्या कहेंगे, आपके बारे में क्या सोचेंगे? हमारा सांसद गरीब है, घर के गेट के पास अखबार है, उसे देखे बिना ये हमसे आने वाले से अखबार मांगते हैं। इसी तरह वो कहेंगे, आपकी बुलाहट में आपको जो कुछ भी चाहिए वो तो सब दे दिया गया है, डिजाइन में ही है। वो उस डिजाइन में है। यू डोंट हैव टू आस्क। करेक्ट, क्योंकि ये तो पहले से ही डिफॉल्ट में है।
मनुष्य के पुत्र के पास सिर धरने की जगह नहीं, पर हमें सिर धरने की जगह दी है ना? ऐसे होने पर मैं क्या मांगता हूं, क्योंकि जिससे मांगता वो उस तरह का व्यक्ति होना चाहिए। अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है ये पूछे तो उससे मांगने के पहले उसे जगह देनी है। हमें पवित्र आत्मा से क्या मांगना है? वही पॉइंट है, ये बहुत ही मुख्य पॉइंट है। अलाउ करना है, हमें अलाउ करना है, उससे मांगना है। देखिए, इस वचन में एक बात मुझे पसंद है, और वो क्या है? परंतु आत्मा हमारे लिए आहें भर भर कर विनती करता है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, बट द स्पिरिट हिमसेल्फ मेक्स इंटरसेशन फॉर अस विद ग्रोनिंग, हाँ, आहें भर भर कर, कैन नॉट बी अटर्ड। करहाना यानी बहुत ही पीड़ा में होना। ये करहाना क्यों है? यीशु वहां पर करहाया, इस तरह हम बाइबल में पढ़ते हैं। यानी कि इस्राएल की सीमा पर आते हैं, यानी सिदोम में जाकर वहां से वापस आते हैं। आने पर अब देखिए वहां पर इप्पाता नाम का, देखिए इस तरह से काम किया, यानी वो बहरा था, वो बोल नहीं सकता था, बहरा था। यहाँ वचन स्पष्ट कहता है कि यीशु करहा कर कहने लगे ये खुल जाए, इस तरह कहा। इसका कारण क्या है? देखिए, ये तो इस्राएलियों से बोलने के लिए आया था, वो उनसे कहने के लिए आया था, क्योंकि वो व्यवस्था से जुड़े थे। बताने के लिए आया, पर वो सुन नहीं रहे थे। इन्होंने उसे बाहर निकाला, शहर में आने नहीं दिया, पहाड़ से फेंकना चाहा, पत्थरवा करना चाहा, सब कुछ किया। उसके बाद वो अन्य जाति में गया, अन्य लोगों के पास। उन लोगों ने उसे स्वीकार किया, ठीक है। फिर से इस्राएल में वापस आया, तब वो बहरा हो गया, सुन नहीं पाता था। अब उसके लिए कि मैं जिनके लिए आया वो सुन नहीं रहे हैं, आगे वो तो दिया जाएगा, लेकिन अब तक नहीं दिया गया है। और वो इस इच्छा से कराहते हुए मांगता है, मैं आ गया हूं। पर वो ऐसा नहीं मांगते, परमेश्वर मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं, इसलिए जिनके कान है वो सुन ले। इसके पीछे एक बड़ा अर्थ होता है। वो यहाँ पर क्यों कराहते हैं? वो तो नहीं जानते हैं कि उन्हें क्या मांगना है। परमेश्वर मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं, जो भी मांग रहे हैं उसमें ये गलत है, क्योंकि उसने जो मांगा वो आधा सही और आधा झूठ नहीं। वचन स्पष्ट कहता है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि क्या मांगना चाहिए, और इसीलिए वो आहें भरते हैं। ओ पिता, ये इस तरह क्यों हैं? तो कितने साल तक, अब देखिए मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूं, साथ ही मैं इसे शैतानी एक युक्ति की तरह कहता हूं। यानी कहा जाए तो आत्मिकता में आने के बाद में आपको जैसी सलाह दी थी आप वैसे ही होंगे। शिक्षक ने हमें जो सिखाया हम वैसे ही हैं। जरा सोचिए कि शुरू से उन्होंने सांसारिक आशीष के बारे में ही सिखाया। हम भी थोड़ी थोड़ी सांसारिक आशीष मांगते हैं, प्रभु मुझे काम दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए। ठीक है, परमेश्वर काम देते हैं, नहीं दूंगा इस तरह से नहीं कहा, क्योंकि उसके नाम से जो मांगेंगे वो देंगे। तो उसने काम दिया। उसके बाद प्रभु मुझे शादी करनी, अच्छी लड़की का रिश्ता, इस तरह उपवास प्रार्थना करते हैं 40 दिन तक। फिर उसके बाद शादी हो जाती है। उसके बाद 1 साल बाद प्रभु मुझे एक संतान दे। 2 साल हो गए, बच्चे नहीं। 3 साल हो गए, बच्चे नहीं। उपवास प्रार्थना करते, बच्चे होने तक हमारे मन में वही विचार बने रहते हैं। फिर बच्चे होते हैं, बच्चों के बाद में बच्चों की अच्छी परवरिश हो, प्रभु इन्हें अच्छा ज्ञान दीजिए, इंजीनियर बनाइए, डॉक्टर बनाइए, ये वो बनाइए, ठीक है। और जब वो डॉक्टर बन जाते हैं तो हमारी उम्र खत्म होने पर आती है। फिर मन में क्या आता है? प्रभु सब कुछ अच्छे से होने पाए। उस बीच में अच्छा घर मांगते हैं, कार मांगते हैं, अंत में सब ठीक हो। कहां पर आत्मिक रीति से मांगा है? राज्य के लिए क्या किए? प्रभु राज्य के लिए क्या मांगा मैंने है? सवाल का एक डॉक्टर से पूछा जी। उन्होंने कहा कि बहुत मुश्किल से यहाँ आया ब्रदर, मेरा परिवार बहुत ही गरीब है, लेकिन प्रभु ने बहुत ऊंचा उठाया, मुझे डॉक्टर बनाए। मेरे 3 बेटे सभी अब्रॉड गए, सब तो ठीक है। ये सब बातें सही सही बोल दिए। फिर कहे कि अभी मैं रिटायर हो गया हूँ। मैंने कहा ये सब तो ठीक है, लेकिन आपने प्रभु के लिए क्या किए? तो उनके मुंह से उत्तर नहीं आए। तो जैसा कि आप कह रहे हैं, ये सब पैटर्न तो सब ठीक है, अंत में वो तो सेटिस्फाइड तो है ही है, वर्ल्डली लेवल में है, उसी लेवल पर। देखिए यहाँ तक भी वो नहीं जानते कि वो गलत जीवन जिए। सांसारिक रीति से तो सही है, आत्मिक रीति से गलती की पता नहीं। वही तो यहाँ कहा गया। यहाँ पर यही कहा है। परमेश्वर के लिए क्या किया ये पूछे तो परमेश्वर के लिए क्या किया पूछे तो वो जवाब नहीं दे पाते हैं, लेकिन कुछ लोग जवाब देते हैं। उनसे क्या जवाब मिलता है? मैं दशवांश और भेंटें सही रीति से देता था। जी हाँ, वो तो इन्होंने भी कहा कि मैंने दिया है ऐसा। देखिए यही तो उनकी थिंकिंग, सोच है। मैं तो बिल्कुल सही हूँ, परफेक्ट हूँ। आपने कौन से आत्मिक काम किए हैं, किन कामों को आपने पूरा किया है? मैंने दशवांश दिया है, भेंटें दी हैं, संडे को चर्च में गया हूँ, मिशनरीज को मदद की है। अगर ऐसा नहीं तो फिर 2-3 सभाएं की हैं। देखिए यही तो उनकी आत्मिक यानी थिंकिंग सोच है, यही पूरा हुआ।
वो तो अच्छी बात है, लेकिन वो एक स्टेज है। इसलिए मैं यही कहता हूं, धार्मिक होना और आत्मिक होने में फर्क होता है। मैं रविवार को चर्च जाता हूं, दशवांश देता हूं, ये धार्मिक व्यक्ति है, पर खुद को प्रभु को समर्पित करना आत्मिकता है। यहीं पर तो समस्या है। इस तरह से 50, 60, 70 साल तक वो जीते हैं, ऐसे वातावरण में रहकर कहते हैं सब कुछ अच्छा हो गया, प्रभु ने आशीष दी है, मैं 30 साल से इन्हें देख रहा हूं, अच्छे व्यक्ति हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, एक पत्नी के साथ जी रहे हैं, चोरी नहीं करते हैं, पैसों का लालच नहीं है। क्या संसार में ऐसे लोग नहीं हैं? क्या सांसारिक लोग ऐसे नहीं हैं? होते हैं, बहुत लोग ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन उनमें और आप में आत्मिकता में क्या फर्क है? परमेश्वर तो हमसे अलग ही अपेक्षा करते हैं। उन्हें मांगने के लिए कहो, ये पहले मांगो। तो हमारे लिए पहला पॉइंट है कि किससे क्या मांगना चाहिए ये हमें पता नहीं। दूसरा पॉइंट, हमने उसे पूछने नहीं दिया। उसे पूछने नहीं दिया क्योंकि हम ही बात करते रहे, फिक्स कर दी, माइंड में फिक्स कर लिया। अब देखिए, जबकि हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए मैं ये कह रहा हूं, कहिए कि मैं विनती करता हूं, कहिए मैं कोई रिक्वेस्ट करता हूं, अश्विन मुझे ये चाहिए अश्विन, हाँ या नहीं कौन कहेगा? मुझे ही कहना है। आप ही कहेंगे ना। हाँ के लिए जो शब्द हम उपयोग करते हैं, प्रार्थना में आमीन शब्द का उपयोग करते हैं। ऐसे ही हो परमेश्वर, हिंदी में है ना, यानी आमीन शब्द का ऐसा ही हो परमेश्वर। मैं अश्विन के पास आता हूँ। कल्पना कीजिए कि अश्विन कोई राजा हैं, कोई हिब्रू राजा हैं, और मैं आकर कहता हूँ अश्विन मुझे इस तरह से ये एक काम चाहिए, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? ठीक है, ऐसे ही हो, आमीन। हाँ। इसी तरह कहेंगे ना। अब मैं प्रार्थना के लिए जाता हूँ परमेश्वर के पास, तो विनती करने के बाद आमीन किसे कहना है? उन्हें कहना है। पर कौन कह रहा है? हम खुद ही कह रहे हैं। हम ही कहते हैं, ऐसे ही हो कहकर चले जाते हैं। तो वो कैसा प्रत्युत्तर देंगे? यदि सरकारी कोई फॉर्म भरे तो आप एक्नॉलेजमेंट देखते हैं ना। हाँ, सील की तो उम्मीद करते हैं, सील की अपेक्षा करते हैं ना, रिसीव्ड लिखकर। देखिए, इसी तरह से जब कहीं जाते हैं, बिल पे करते हैं, कहते हैं सर जबकि मैंने बिल दिया है, इसके बदले में आप कुछ दीजिए। आपकी प्रार्थना उस तक पहुंची, इसका एक्नॉलेजमेंट कहाँ है? लेकिन आदतों की वजह से इस तरह बन इसी तरह से एक्नॉलेजमेंट हम पूछेंगे, एक्नॉलेजमेंट देंगे, स्वर्ग देगा, वो आकर जवाब देंगे, लेकिन वो आमीन कहाँ से आना चाहिए? उनकी विषय, उस विषय के लिए उसकी इच्छा पूछनी चाहिए। देखिए अगले वचन में हम यहाँ पढ़ते हैं, देखिए वचन 27 क्या कहता है। बहुत अच्छा। नाउ ही सर्चेस द हार्ट्स, knows what the mind of the spirit is, because he makes intercessions for the saints according to the will of the God। बहुत ही स्पष्ट है। उसके लिए पिता को क्या चाहिए पवित्र आत्मा जानता है। वो जो भी कहते उसके लिए आमीन कहेगा, या किसके लिए वो नहीं कहेंगे। इस तरह पवित्र आत्मा को पूरा पता है, इसलिए वो कहता है तुम राह देखो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। यही बहुत बड़ा ग्रेस है जी, बहुत बड़ा गिफ्ट है ना, अपने हाथ में है। यानी मेरे काम को ले, इसे कर, राह देखो, आराम करो। देखिए सच में कितनी बड़ी बात है। अलाउ करने से ही काफी है। हमारी बातचीत से ऐसे इस तरह से यहाँ पर ये बिल्कुल सिद्ध है, परफेक्ट वर्ड है। उसे अनुमति दे। उसने कहा मैं बयान से बाहर आहें भर भर कर तुम्हारे लिए विनती करता हूँ। उसे क्या चाहिए केवल मैं जानता हूँ। वो किसका जवाब देंगे, उसके हृदय में क्या है, मैं जानता हूँ। देखिए, आई विल गो एंड सेंड द हेल्पर, ये जो कह रहे हैं जी, आई विल सेंड द हेल्पर टू हेल्प यू, ये जो कह रही है कितना सुंदर है ना। ये उसी की मदद है। हाँ, रुको रुको रुको, तुम इस तरह से करो। कई बार माँ कहती है अपने बेटे से, सुनो अब पिताजी के पास नहीं जाना, उनका मूड सही नहीं है, जब मैं बताऊंगी तभी जाना, इस तरह कहती है। देखिए कई बार हमने स्कूल में पढ़ते समय ऐसा अनुभव पाया होगा, आपने अनुभव किया या नहीं, लेकिन मैंने बहुत किया है। प्रोग्रेस रिपोर्ट पर उनके दस्तखत लेते समय बहुत सोच के जाना पड़ता था। सोमवार सुबह स्कूल जाने के पहले माँ के पास में जाकर खड़े होता। इसका कारण क्या है? ताकि अर्जेंट समझकर वो दस्तखत कर दे। समय रहते समय दिए तो एक विषय पर सवाल पूछकर अच्छी पिटाई होती थी। तो हमारे मन में इस तरह से रहता कि अगर इस समय जाएंगे तो ये काम हो जाएगा। उसी तरह से पवित्र आत्मा को पता है कि पिता परमेश्वर के पास जाकर क्या मांगना है और उसे कब ये करने के लिए मांगना है, ये केवल पवित्र आत्मा को ही पता है। हमें पता नहीं कि कब और कैसे मांगना है। अब देखिए पिताजी, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, किसी बड़ी केस में बैठे हैं, बड़े पोस्ट पर हैं, वो वहाँ पर बैठे हैं, बड़े टेंशन में हैं। उस समय बेटा जाकर कहे मुझे एक टॉफ़ी चाहिए, तो वो क्या कहेंगे? पिता कहेंगे तुम जाओ, मैं दूसरे काम में बिजी हूँ, बाद में देखते हैं, तुम जाओ। बेटा जिद करे तो वो क्रोधित होंगे। बेटा रोए
कई बार परमेश्वर के सामने हम ऐसे ही रोते हैं। देखिए, 3 लोग अब्राहम के पास में आते हैं सदोम को नाश करने के लिए। वो आकर कहता है, मैं सदोम को खत्म करने वाला हूं। अब अब्राहम को उसके सामने क्या प्रार्थना विनती करनी चाहिए? कहीं अब्राहम उससे कहता है, मैं इस देश का वारिस कैसे हो जाऊंगा? ये पूछता तो उन्होंने बता दिया कि बर्बाद मैं कर उसे दिया। नाश करने जा रहा हूं। अब तुम मुझसे पूछ रहा है अगली बात। ये पूछता कि सारा को बेटा कब होने वाला है। उसका अलग ही प्लान था में और ये है। उससे अलग ही बात करता। जी। तो किस समय क्या कहना है ये अब्राहम जानता था। तो यहां उसने क्या कहा, हाँ मुझे बेटा होगा, ये मैंने उससे मांगा है। मुझे भूमि दे, ये मैंने उससे मांगा। अब तक मेरा कोई बेटा नहीं है, क्योंकि हाँ, देखिए जी। उसका बेटा जन्मा ये 18वें अध्याय के बाद में है, लेकिन इस समय तक इसहाक का जन्म नहीं हुआ था। अब मुझे उससे क्या मांगना है? बेटा नहीं मांगना है, पर सदोम के लोगों को बचाना है। इंटरसीड कर रहे हैं। हाँ, अगर वहां 10 धर्मी हो तो क्या नाश कर बचाना है। देगा? अब परमेश्वर का मन बदल रहा है। वो भी उतर के आ रहे हैं, जी। इंटरसीड करने के लिए उतर के आ रहे हैं। अब परमेश्वर यहाँ पर निर्गमन में लोगों को नाश करना चाहते थे। फिक्स कर फिक्स किया। तब मूसा ने हारून से कहा, धूपदान लेकर दौड़, परमेश्वर का क्रोध भड़क उठा है। इस समय मूसा परमेश्वर के पास जाकर ये कहे, मुझे तेरा मुख देखना है। पहले मैं उन सबको खत्म कर देता हूँ। मतलब किस समय में हम ये सब पूछ रहे हैं ना? ये निर्देश देने के लिए पवित्र आत्मा हम जी। में है। अब पिता इस तरह है, बाइबल में 2 बुद्धि है। देखिए, एक तो फिलिपियो में पौलुस कहता है, यानी मसीह यीशु को जानने की बुद्धि, कि मसीह यीशु को जान ले। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, ये करना है। फिर एक जगह पर कहता है, ये तो पतरस 1 या 2 में है, परमेश्वर को जानने की बुद्धि, पिता परमेश्वर को जानना। इसलिए यीशु ने कहा कि तुमने मुझे देखा तो पिता को देखा। मेरे बारे में अध्ययन करो, जब मेरे बारे में अध्ययन करोगे तो उसे जान लोगे। यही इसका अर्थ है, मैं उसे प्रकट करूंगा। तो ये बुद्धि है यीशु को जानने की और पिता को जानने की। वचन पढ़ते समय जो मैंने जाना है यही मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर किस समय आते हैं ये उसका मन दर्शाता है। उदाहरण के लिए आदम के पास वो आए, किस समय आए? बाइबल क्या कहती है? दिन के ठंडे समय उनसे मिलने के लिए आए। देखिए, इसका ये अर्थ होता है कि किस लिए आए हैं? बात करने आए हैं। पर सदोम को नाश करने के लिए कब आए? बाइबल कहती है कड़ी धूप के समय, यानी बहुत गर्मी थी। उन्हें नाश करने के लिए कब आए? कड़ी धूप के समय। ये गर्मी क्या दर्शाती है? कि वो टेंशन में, यही अर्थ है, गर्मी में है। या ठंडे समय, यानी ठंडे थे। वो जिस समय में आते हैं और वो क्या काम करते हैं ये दर्शाता है, यानी ये संभावना है। तो इसी तरह से तो परमेश्वर के बारे में हर एक विषय को जानने के लिए पवित्र आत्मा मदद करता है। द होली स्पिरिट नोस। वो मांगने के लिए उत्साहित करता है, यानी उसके मन में ये है, ये उसकी इच्छा है। अब मुझे बताइए कितने लोग पिता के मन को जानते हैं? एक और बात है कि पटमोस आइलैंड में रेवलेशन में रिवील किया गया कि ये सब होने वाला है। तो क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जो लोग राज्यभार को पूछ रहे हैं वो उस हिसाब से अगर पूछे तो पिता को कैसा महसूस होगा? सर सोचिए ना, मेरा टाइमिंग में वो पूछ रहे हैं। सी, जैसा कि आप कह रहे हैं वो बर्बाद करने वाले हैं। ही इज इंटरसीडिंग। इसका भी अपनी ज़रूरत है, इनका भी अपना नीड्स है, इनकी भी उम्र हो रही है, लेकिन उसके ऊपर भी इंटरसीड करने का जो लेवल है वो एक अलग ही लेवल पर है। पवित्र आत्मा का से हम पूछ रहे हैं। मैं वही पॉइंट पर। चलिए इसके विपरीत भी देखते हैं। वो सदोम को नाश करने के लिए आए थे, वो सीधा जाकर उसे नाश कर सकते थे। क्यों सदोम को नाश करने के बारे में अब्राहम को बताया? ये भी बताते कि इनके बताए बिना हम नहीं कर सकता। ये ऐसा क्यों? वो जानते थे यदि मैं उसे ये बताऊंगा तो वो प्रार्थना विनती करेगा। जब वो प्रार्थना विनती करेगा तो उससे मैं शांत हो जाऊंगा। हमने बात की, वो इस्राएलियों को नाश कर रहे थे। बात करते समय मूसा को ये बताया और मूसा को उसने एक और बड़ी बात बताई, तुम बाजू हटो, मैं उन्हें मारने जाता हूं। तुम साइड हो जाओ। जी, ये ऐसे दिखता है कि मानो मूसा परमेश्वर से बड़ा हो गया, जैसे कि वो इनसे मानो पूछ रहे उसे पार करके उसे आगे बढ़ना है, या वो ऐसा नहीं कर सकते। उसका उद्देश्य ये था, मैं इसे यहां बताऊंगा तो ये अपने लोगों के लिए प्रार्थना करेगा। मैं तो क्रोध में हूं। एक और चीज समझ सकते हैं कि हम इंटरसीड पवित्र आत्मा को समझकर और जानकर जब हम पूछते हैं किस तरह के चेंजेस हो रहे। देखिए ना, वो डायमेंशन खुद ही बदल रहा है। जी हाँ, ये बदल रहा है, अगले लेवल पर जा रहा है। हमारे घर की बात कीजिए, जब माँ वहां पर है तो बच्चे को देखिए, वो माँ के पीछे जाकर छिप जाएगा। उसका विश्वास क्या है? माँ है, वो मुझे पिताजी को मारने नहीं देंगी।
और माँ कहती है छोड़िए छोड़िए, ये बदल जाएगा, छोड़िए। मैं कह रही हूँ ये बदल जी। जाएगा, तुमने ऐसा क्यों किया? पता था ना पिताजी गुस्सा हो जाएंगे। इस तरह पिताजी के गुस्से को शांत करती है और इसे बचाती भी है। वो जानते थे मूसा ऐसे ही करेगा, ये मुझे शांत करेगा और उन्हें बचा भी लेगा। नहीं तो उसे जाकर सीधा उन लोगों को मारना था ना, उसे कौन रोक सकता है? 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। 1 सेकंड भी नहीं लगता। तो परमेश्वर के बारे में देखिए, जो व्यक्ति उसके हृदय को समझ गया है इंटरसीड वो कर क्या रहा है। करेगा, क्या प्रार्थना करेगा और वो कैसे बदल जाएंगे, ये उसे पता है। उसी के लिए मैं हेल्पर भेज रहा हूँ। हाँ, वही तो सहायक है। जब वो सहायक आएगा, प्रार्थना में मदद करेगा। तुम प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना करोगे, वो शांत होंगे। ये कितनी बड़ी बात है ना। अंत में मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव आपको बताता हूँ, समय कम है, इसे खत्म करेंगे। क्या है कि एक दिन सुबह सुबह मैं प्रार्थना कर रहा था। उस समय एक पुराना गीत प्रभु ने याद दिलाया, यानी वो गीत गाने की इच्छा हुई और मैं वो गीत गा रहा था। पवित्र आत्मा ने मदद की, मैं गा रहा था। उस समय गीत गाते समय मैं अन्य भाषा में भी प्रार्थना कर रहा था। ये सब हो रहा था। इस तरह से कहिए कि लगभग आधा घंटा बीत गया, यानी उस समय प्रभु की अच्छी उपस्थिति थी। बहुत समय पहले मैंने की हुई प्रार्थना विनती, मैंने एक विषय के महत्व के बारे में पूछा था। प्रभु का आत्मा मुझे जागृत कर रहा था, अब तुम पूछो पिता उसका जवाब देंगे। देखिए, सच में उस समय मेरे अंदर ये विचार आया, तुम अभी उससे पूछो, वो तुम्हें जवाब देंगे। मैंने प्रार्थना की और सच में मैंने महसूस किया कि प्रभु ने कहा मैं तुम्हें दूंगा। इस तरह से प्रार्थना में गाइडेंस देते हैं। इस तरह आत्मा मांगने के लिए कहता है, हमें मांगते ही नहीं रहना है, यानी बस आत्मा से भरकर प्रार्थना करते रहें। वो हमें बताएगा कि किस समय क्या मांगना है। तो क्यों हम जाते समय लिस्ट लेकर जाए? प्रीफिक्स करके गया। जी, यही तो बयान से बाहर आहें भर भर कर प्रार्थना करना है। बहुत सी बातें हमने बात की ब्रदर जकन। आज हम क्या पूछना है उससे ऊपर उन्हें अलाउ करना, पवित्र आत्मा को हमारी जिंदगी में अलाउ करना, इस बारे में हमने फाउंडेशन लेवल पर बात की। अब ऐसा है कि पूछना कोई बड़ी बात नहीं, पर क्या उसे अमल कर रहे हैं वो भी बड़ी बात है। वही बड़ किससे मांगना है, हाँ, क्या मांगना पूछ रहे है, हैं? किससे क्या मंगवाना है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण जी है। हाँ। अगले कार्यक्रम में एक और सवाल पूछेंगे, बट मोर इम्पोर्टेंटली आज के जो फाउंडेशनल एस्पेक्ट, ये दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी होगा, मैं समझता हूँ, क्योंकि हम पवित्र आत्मा का अलाउ करने से ही बहुत सी बातें हेवन रिवील करेगी। इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।